नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम जनता के बीच में उतरते हैं, जनता के मुद्दे सुनते हैं और उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी जो जनता के मन की आवाज़ है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में है और जनता के बीच में एक बार फिर से उतरे हैं, क्योंकि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद ही नज़दीक है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता किन मुद्दों के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और किस पार्टी को जो है वो विजय रथ पे बिठाएगी, जनता से जानेंगे आखिर उनके क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा जी, प्रेम चोपड़ा है जी। प्रेम चोपड़ा जी, बहुत अच्छा नाम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा और आपसे ये जानना चाहते, देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ही नज़दीक है, तो दिल्ली की आम जनता के मन में फिलहाल अभी जो दिल्ली में राजनीति चल रही है इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखो, जो दिल्ली की जनता के जो विचार है ना, दिल्ली की जनता के जो माइंड में चल रहा है वो बस अब बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता जो 9.5 साल देख लिया उन्होंने, जो हमारे जो आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट देख ली है उसमें जो टोटली भ्रष्टाचार से लिपटा है। कट्टर सरकार आपको ईमानदार पसंद नहीं आ रही? कट्टर बताओ, ईमानदार जिसके 3-3, 4-4 मिनिस्टर जेल में बंद थे, अभी जमानत पे छूट के आए मुचलके पे। कोई 17 महीने बाद आया, कोई 21। अभी सत्येंद्र जैन तो अभी भी बंद है, ठीक है। सत्येंद्र जैन और गोपाल, ये अरविंद केजरीवाल जो है अभी मार्च में बंद हुआ था, अभी छूट के आया, ठीक है। उससे पहले आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद आया। जनता बीजेपी वालों को जवाब देगी? जनता बीजेपी को जवाब देगी, बीजेपी ने फंसाया उनको। अरे बीजेपी को इतनी क्या, बीजेपी अगर फसाद नहीं होती तो मेरे को बताओ। ये कहता है जी, जब ये जेल में था कहता मुझे है ना इंसुलिन नहीं मिल रही, मेरे को है ना मेरा वेट कम हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। और मुझे समझ नहीं आता, जब जमानत में बाहर आता है, वो लोकसभा के इलेक्शन कैंपेन करने आता है, तो आते ही वो है ना एसयूवी गाड़ी में चढ़ जाता है बंदर की तरह, जैसे पता नहीं उसे कुछ था ही नहीं। और इसका वेट कम हो गया, कहता है मोदी जी है ना मुझ पर नज़र रख रहे हैं, बिल्कुल कैमरे से है ना, सीसीटीवी में। अरे नज़र क्या रखना है, मेरे को ये बताओ यार, तुम्हारे को यार बात सुनो, तुम्हारी औकात क्या जो नज़र रखे हैं। कहता हमारी है ना गवर्नमेंट को तोड़ना, हमारी जो है ना मिनिस्टरों को तोड़ना चाहते हैं, हमारे बंदों को 25-25 करोड़ रुपये। कहता है यार 25-25 करोड़ क्या देगा, 1 करोड़ की तो औकात नहीं है, तुम्हें 25 करोड़ रुपये देंगे। और ऐसे ही वो संजय सिंह भी अंदर था। संजय सिंह जो है ना अंदर जब जेल में था तो वो व्हील चेयर में घूमता था, ठीक है, और व्हील चेयर में घूमता था। जब छूट के आता है तो वो भी एसयूवी में चढ़ जाता है। प्रेम चोपड़ा जी, आपको इससे दिक्कत क्या है ये बताइए, मुद्दे क्या हैं आपके? झूठ क्यों बोलते हैं, मेरे को ये बताओ। ये झूठ काम नहीं कर रहे, आपको नहीं लग रहा काम बताओ ना कहाँ। आप देखो, मेरे को ये बताओ, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन, जब हर साल पोल्यूशन आता है, पोल्यूशन पे भी कहते हैं जी हम ये करेंगे, एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गोपाल राय हर जगह जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, हर साल करते हैं। मेरे को ये बताओ, अभी तो है ना, अभी दिवाली नहीं आई है, तो अभी दिल्ली की जो प्रदूषण का जो कैटेगरी है ना वो 200 इंडेक्स पहुंच गया है। उसका इंडेक्स जो है 200, जो कि 200 होता है। बिहार में तो 300 पहुंच गया। पुअर में है जी, पुअर। हाँ, आनंद विहार में मैं कह रहा हूँ अभी देखना, थोड़े दिन बाद देखना ये सीवियर में आ जाएगा, दिवाली से पहले सीवियर कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये बात सुनो, ये कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अब तो कह रहे हैं जी हम जो है ना आर्टिफिशियल बारिश करेंगे, रेन करेंगे, आर्टिफिशियल रेन। उसमें कहते हैं सिल्वर आयोडाइड छोड़ेंगे और उसके है ना उससे आइस के क्रिस्टल बनेंगे और नकली बारिश होगी और उससे पोल्यूशन कम हो जाए। अरे यार भले मानस से ये पूछो यार, 2 करोड़ जनता है दिल्ली की, 2 करोड़। तुम 2 करोड़ की जनता में प्रैक्टिकली नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कह दिया है, IIT कानपुर जो है ना उसने सबसे बड़ी तो वो है, उन्होंने भी बोल दिया अगर भाई साहब पोल्यूशन कम करना है तो यार बात सुन, वहाँ पर पंजाब के अंदर पराली जलनी अभी से शुरू हो गई है। तो कह रहे हैं पंजाब सरकार को बधाई दो, वो कम पराली जला रहे हैं। कम? अरे अभी तो शुरू है। पिछली बार पता है कितने पराली जली थी? पिछली बार 36,000 पराली जली थी और उससे पिछले साल 49,000 जली थी, उससे पिछले साल 76,000 जली थी। थोड़ी कम हुई है, अब 36,000 क्या कम है यार? मेरे को ये बताओ, जब उनको बात सुनो, उनको सब्सिडाइज मशीनें क्यों नहीं देते उसको कटिंग की? जब ये इलेक्शन में जब बात सुनो, इलेक्शन जब हुआ था पंजाब में तो इसने प्रचार किया था अरविंद केजरीवाल ने, मैं ना जितने भी किसान हैं सबको सोल्यूशन दूंगा ऐसा। तो वो है ना, अगर खेत में जो वेस्ट होती है ना उसकी जो पराली के ऊपर वो डालेंगे तो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे वो कहाँ गए यार, मेरे को ये बताओ। ये तो हाल है दिल्ली का। जमुना का पानी आपने देखा है? इतना गंदा, इतना जहरीला पानी है।
लोग पी रहे हैं पानी, उस पानी को और कह रहे हैं हमसे बिजली पे बात करो, पानी पे बात करो, हम दिल्ली को ये दे रहे हैं, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं स्वच्छ। बात सुनो, बिजली 24 घंटे वो नहीं दे रहा, मैं आपको बता दूं 24 जब शीला दीक्षित थी उसी टाइम 24 घंटे बिजली आ रही है। जहाँ कह रहे हैं सस्ती दे रहा है, 200 यूनिट तक दे रहा है, तो किस कास्ट में दे रहा है ये तो बोलो ना। और कि 24 हॉस्पिटल बनाने थे, हॉस्पिटल तो भाई साहब एक ही बनना शुरू हुआ सिरसापुर में। और आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप कभी अगर जाओ ना तो यहाँ से मुंडके से लेके और टीकरी बॉर्डर तक जाओ, 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वहाँ पर, और वहाँ पर 10 जो फुट की ड्रेन है ना, वहाँ बिल्कुल पानी है ना ओवरफ्लो कर रहा है। और भाई साहब ट्रैफिक में ना तुम 1.5-2 घंटे फंस जाओ तो तुम जाना। और ये इसको ये भी नहीं है कि एडवाइजरी भी शो, अगर न्यूज़पेपर में एडवाइजरी दे रहे भाई, हाँ भी एडवर्टाइजमेंट कर दे भाई वहाँ पर है ना ट्रैफिक है 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तुम मत जाओ। नहीं है कोई काम पसंद नहीं आया चोपड़ा जी, ये बताइए। कोई काम पसंद नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मुद्दों के साथ देख रहे हैं आप दिल्ली के चुनाव को। ये बात सुनो, ये कहता है कि ये देखो बात सुनो, ये कहता है मेरे 5 मिनिस्टर अंदर गए हैं, मतलब मोदी ने 5 मिनिस्टरों में विभव कुमार को भी गिन रहा है और उसको भी गिन रहा है, जो दूसरा जो एक अभी एक वो था जो विजय नायर, जो जिसने 100 करोड़ इकट्ठा किया था इसके लिए, उसको मिनिस्टरों में गिन रहा है। अब पहले बताओ, विजय नायर तो कम्युनिकेशन इंचार्ज था ना, तो उसको बात सुनो, उसको फ्लैट दिया था गोपाल रेगा रहने के लिए। गोपाल रेगा मेरे को बताओ किस बेसिस में दिया था। और खुद जब अभी रिज़ाइन किया तो मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है। विजय नायर को घर दे रहा है दे के उसका चुनाव में ये बताओ किन मुद्दों के साथ जाओगे, क्या मुद्दे देखोगे और क्या आम जनता के मुद्दे रहने वाले हैं, किस पार्टी के साथ जाएंगे? भैया हम तो देखो बात सुनो, हम तो चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं बस। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो बस यही कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे दिल्ली इसने बोला था ना शुरू में आके, मैं दिल्ली को है ना ऐसे लंदन की तरह बना दूंगा, जैसे यूरोप में होती है ना झीलें 200, मैं कह रहा था 80-90 झीलें बनाऊंगा और झीलों का शहर बनाएगी, मतलब इस तरह की। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो हर सड़क पे। अभी तो देखो बात हो, हर सड़क पे गड्ढा, ये कहते हैं ना गड्ढा मुक्त के लिए अभी निकले थे ना बाहर, कहीं गड्ढा मुक्त कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो है ना 1400 मीटर की रेंज है, मतलब PWD के अंदर 1400 किलोमीटर सड़क आती है, उसमें जो है ना इसमें सिर्फ 386-87 जगह में सिर्फ पैचेज लगाए हैं और कुछ नहीं हुआ। गड्ढे अभी भी हैं। और रेड लाइट आप देख लो कहीं भी जाके, रेड लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा है और ग्रीन लाइट की ड्यूरेशन कम है, लोग ट्रैफिकों में फंसे रहते हैं। और आप देखो कोटला मुबारकपुर, अच्छा जनकपुरी पोश एरिया A ब्लॉक में, वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ वहाँ पर, जनकपुर जैसे एरिया में। द्वारके में जाओ, द्वारका के अंदर वहाँ पर जो ड्रेन है ना साइडों में, वहाँ से स्लैबें निकली हुई हैं, लोग गिर रहे हैं वहाँ पर लिटरली। बदलाव चाह रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करूंगा। सर क्या नाम है? नवनीत शर्मा साहब। क्या कहेंगे सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव आप कह सकते हैं बेहद ही नज़दीक हैं। अब तीनों पार्टियां जो हैं अपनी कमर कस रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपका MLA आपके द्वार, और कांग्रेस कह रही है दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ। बीजेपी जो है वो धन्यवाद रैली निकाल रही है। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या देख रही है, क्या मुद्दे हैं जनता के? देखो, जनता का मेन मुद्दा है विकास का मुद्दा। सबसे पहले सर्वोपरि विकास के नाम पे लोगों ने लूट खसोट मचाई है, 70 साल लूटा है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, तुष्टीकरण का पहाड़ बोया है। और सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कुर्सी सात दिल्ली में 7 इन्होंने गाड़ियाँ निकाली हैं जिस पर लिख रहे हैं दिल्ली वाले। अगर आज इनको ये याद आ रही है, दिल्ली वाले वो जनता याद आ रही है, तो पूछना चाहता हूँ वो दिल्ली वालों के अंदर वो कन्हैया कुमार की कितनी जगह है उस सीट में, कितना % है? कन्हैया कुमार की गोद में बैठा जगह है, बाहर 13 टुकड़े होंगे। दूसरा जो तुष्टीकरण का पहाड़ बोया, दूसरा जो वक्फ बोर्ड इन्होंने तैयार कर रखा है, उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। वो वक्फ बोर्ड के इतने बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, इनके साथ बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने 2013 के अंदर एक असीमित शक्तियाँ उनको दे दी गई थी। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा रैकेट है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो ये करते हैं। कितने % वो दिल्ली वालों को खदेड़ करके आगे बढ़ेंगे, कितने % उनकी भागीदारी है उस कुर्सी को संभालने में? खुल के आओ ना। सबसे पहले तुष्टीकरण करने वाले लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका अभ्यास के माध्यम से ही देश आगे बढ़ रहा है और आगे ऐसे ही बढ़ेगा। किसी भी धर्म, किसी जाति को लेकर अगर आप जातियों में तोड़ने की राजनीति करोगे तो आपका हरियाणा वाला हाल होगा। अगर आप देश तोड़ने वाले अराजक तत्वों को अपनी गोद में बैठाकर राजनीति चलाओगे तो आपका आम आदमी की तरह बोल रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के कोई प्रवक्ता हो। नहीं सर, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं की तरह क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता को वो चीज़ पसंद आ रही है। जनता सुनना ये चाहती है सब, क्योंकि जनता के दिल और दिमाग में जो बैठ चुकी है, जातियों में टूटना नहीं है। किसी धर्म को लेकर हमने छींटा, हमारे सनातन पे उंगली वक्त तो नहीं हो
सर अगर जो एक मिनट अगर मैं आपको कहूँ आप गोदी मीडिया तो नहीं हो तो आप बोलोगे। देखो आप लोग अपना निष्पक्ष काम कर रहे हो, मैं एक जनता हूँ, जनता के हिसाब से अपनी बात निष्पक्ष, वही वाली बात है। अगर मैं इन लोगों के फेवर में बोलता हूँ, अगर मैं इनके फेवर में बोलता हूँ तो आपको और आपके देखने वालों को शायद बहुत अच्छा लगेगा, मगर मैं ऐसा क्यों बोलूँ? मैं भुगत भोगी हूँ भैया, मेरे देश भुगत भोगी है। कोई काम नहीं पसंद आ रहा आम आदमी पार्टी में क्या है सर? चंद कहते हैं कि हमसे बिजली पे बात नहीं करते बीजेपी वाले, हमसे पानी पे बात नहीं करते, हमसे काम पे बात नहीं करते। जब जिस मुद्दे पे बात की जाती है ये लोग बाइकट करते हैं। संसद में ये लोग तख्ती गैंग का सपोर्ट करते हैं, 72 लोगों का नारा लगाने में सपोर्ट करते हैं, 370 पे ये प्रश्न लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे उठाते हैं उंगली, हर अच्छे काम में तो ये उंगली करते हैं। क्या इनसे बात करो? बात करने की बात भी जब इनसे करी जाती है, किसानों का वो ले आते हैं, किसानों ने इनके एक तरह से बहुत जोर की तमाचा जड़ा हरियाणा में, जिन किसानों के कंधे पे बंदूक रख के सोचते थे हमारी राजनीति चलेगी, उन पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति चला रहे थे, पहलवानों ने भी कस के जड़ दिया, हार गए ना वहाँ से भी। आई ना बीजेपी कि जितना इन्होंने कीचड़ फेंका है, कीचड़ में उतना ही कमल खिला है। बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मेरे अकेले वोट देने से बीजेपी बढ़ रही है क्या? बीजेपी 130 करोड़ लोगों के दिल और दिमाग में बैठ चुकी है। ये किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से। ये कह रहा है कि ईवीएम भी हैक की गई है। भाई साहब ईवीएम हैक कांग्रेस कह रही है। अगर मैं कहूँ कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट, अगर मैं कहूँ ईवीएम हैक हुई है अगर, तो दिल्ली में केजरीवाल जी कैसे जीते जा रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीते जा रही है? अभी जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा है, वहाँ पे क्या होता है? जहाँ ये जीतते हैं, जहाँ ये जीतते हैं, जब तो ये बहुत बढ़िया लगता है, ईवीएम भी सही चलती है। देखो ये लोगों का एक मिनट, इन लोगों का कहना है सरकार आपके, सिस्टम हमारा है, उस रणनीति से काम करें, सिस्टम को हैक करना इनका काम है। ये मुद्दे बताइए क्या मुद्दे? मेरा दिल्ली की जनता पूरी तरह कूड़े के पहाड़ों की, जो कह रहे थे कूड़े के पहाड़ केजरीवाल जी वहीं के वहीं पड़ गए हैं। नालियां बुरी तरह बह गई हैं, जो झीलों का शहर कहते थे, बाकी में गंदी नाली की झीलों का शहर बना के रख दिया है दिल्ली को। और यमुना की सफाई के नाम पे हर 5 साल पहले कसम खाई जाती है, बच्चों की कसम, इसकी कसम, ये बनाएंगे, एक सूद बराबर काम नहीं हो रहा। फ्री पानी फ्री, बिल्कुल सर, फ्री पानी फ्री बिजली कुछ नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। हम चाहते हैं देश के अंदर फ्री, किसी को नहीं चाहिए सर। भाई साहब नाम बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, ये झूठों की सरकार बनाया केजरीवाल ने। अरे बोला जमुना को साफ कर देंगे, ये केजरीवाल ने प्रजापन बढ़ाया। बोलता हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री? काम पसंद केजरीवाल है, नटवर लाल है, दिल्ली की जनता सब समझ गई है सर। अभी केजरीवाल कभी आने दिल्ली के पहले बता क्या? हाँ, दिल्ली में मैं 2007 में मेट्रो बनाया सर। मैं करोड़ों रुपया कमा कर दिल्ली से गया। मैं बिहारी हूँ, करोड़ों में भारी हूँ। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण चीज, दिमाग साधारण नहीं है। बिहारी है, 10 साल से मोदी का सरकार चला रहा है सर, ये बिहारी है। अभी आप नाम बताइए। मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। मैं दिल्ली के रहने वाले। मैं बिल्कुल पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाह रहे, देखो भाई इसमें कोई दुर्भाग्य बात नहीं है। 2007 में जो काम दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में हुआ था, जो काम बढ़िया हुआ था, ये आपको भी पता है। आप केजरीवाल का एक भी विकास की नाम बताओ, जो कितना कॉलेज बनाया है, कितना स्कूल बनाया है, कितना हाईवे बनाया है, कितना रोड बनाया है, किसी के एक नाम आप बता दो तो मैं मान जाऊँ। आप अगर पानी पीते होंगे, सरकारी पानी आता होगा अगर आपके घर में, तो पानी के बोतलें भर के रख देना, सुबह पता चल जाएगा पानी साफ है या गंदा है, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली के लोग 80% लोग चाहे आरओ यूज कर रहे हैं, नहीं तो बिस्लरी पी रहे हैं। अगर आपने क्या मुद्दा लेके आया था, हमारा सरकार आएगा तो लोकपाल बिल लेंगे, हम हमारे सरकार आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, जमुना जी साफ करेंगे। आपने जमुना जी के फंड जो आपके पास 1250 करोड़ रुपये खा गया, आपने क्या बोले थे, मैं ऐसा करेंगे, जमुना जी को साफ करेंगे। जो कोई भी जाएगा अपने बच्चे को लेकर के जमुना जी के तट पे पिकनिक मनाने तो बहुत एहसास होगा हमको, लेकिन आप खुद हरिद्वार से नहा के आ जाते हैं। कौन जमुना जी में गया आपने? बात देखिए, बात ये है, आपने जेल में रहते हुए सरकार चलाया। अगर आप पे आरोप लगा तुरंत इस्तीफा देकर आप चल जाते हैं। अब दे तो दिया, वो कह रहे हैं मैं दिल्ली की जनता के बीच में जा रहा हूँ चुनाव में। आतिशी जी क्या बोले, हमको माला मत पहनाओ, माला केजरीवाल को पहनाओ, हम मुख्यमंत्री नहीं है। हम बहुत दुखी है अंदर से। दुखी तो उसको होना चाहिए जो मनीष सिसोदिया बगल में खड़े हो, तो दुखी तो उसको होना चाहिए। भाई आपको सीएम पद मिलेगा, क्या दुखी होगा, सुखी होगा? आप क्या हो गए दुखी? उसके ये बात का था, अभी क्या है, अरविंद केजरीवाल के बीबी चुनाव नहीं जीता है। अगर कहीं से चुनाव जीत जाएगी सुनीता केजरीवाल जी, उसके बाद उसको बना दिया, जो कुर्सी छीन लिया जाएगा। आप आने वाला समय में आप देख लेना, आपने यही होने वाला। दिल्ली की जनता इस बार मूड बना रखा है, जिस बार चेंजिंग होगा, सरकार बिल्कुल होगा। आपने देखे हरियाणा में क्या हुआ, नाम जलेबी बाई। सुप्रिया सेन ने क्या बोले थी, अगर भाजपा के 15 से 20 सीट आएगा तो हम अपना नाम बदल देंगे, तो उसका नाम जलेबी बाई रखे हमने। आज नामकरण कर दिया सुप्रिया सेन का, नाम कर दिए उसके नाम जलेबी बाई। कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई। मोहना के जलेबी आपको ही पता है। हमने कांग्रेस कार्यालय गए, भाई साहब सुबह जो नेता को जलेबी बनाने आता है, ठंडा तेल में जलेबी बना रहे थे। हमने पूछा भाई जलेबी हो क्यों नहीं रहा? बोला पता नहीं, गर्मी नहीं हो रहा घी।
मैं देखा भाई स्टोव में कोयला डाला हुआ था, मतलब पागल हो गए, स्टोव में कोयला डाल के जलेबी कहाँ से गर्म होगा। फिर उसको बोला तो गैस पे चढ़ाया, लेकिन घी गर्म हुआ, भाजपा वाला जलेबी छान के ले गया, उसको खाने ही नहीं दिया। तो यही हाल दिल्ली में भी होने वाला है, आपके बहुत जल्दी होने वाला है, अपने 3 महीने के बाद चुनाव है। तो कह रही हम जीत रहे थे, हम एकदम जीतते जीतते कैसे हार गए, ईवीएम हैक कर दी कांग्रेस से। एक चीज, आप पत्रकार हो, अगर समझदार, आप फील्ड में घूमते हो, आपको भी पता, अगर ईवीएम हैक है, आप राहुल गांधी से पूछते क्यों नहीं? तुम्हारे समय में 2014 में चुनाव हुआ था, तो मोदी जी को 200 कितना सीट आया, 300 के लगभग सीट आया था, कैसे आ गया फिर? उस समय भी ईवीएम हैक होना चाहिए। लेकिन तुम जीतो तो चमत्कार, ये जीते तो बहिष्कार। क्यों भाई? नहीं, क्यों बहिष्कार? अगर हमारा वोट है, अगर हम किसी भी जो एजेंसी है उस पर दबाव नहीं डालते हैं। सुनो, रणजीत सुरवाला क्या बोले थे हरियाणा के, जो भाजपा के वोट देगा वो राक्षस है, बोले थे कि नहीं बोले थे? राक्षस जी वोट देते भाजपा को, कि हम वोट देते हैं राक्षस हैं, हम अगर भाजपा से प्यार है राक्षस है। आपकी एक भी नेता बांग्लादेश में आज हिंदू बहन बेटी के साथ उच्चारण हुआ, एक भी नेता बोले जा करके? एक भी नहीं बोला। आज फिलिस्तीन के अंदर में इजराइल हमला कर रहा है, दर्द ही नहीं है यहाँ हो रहा। हम संसद भवन जाके बोलते हो जय फिलिस्तीन के नारा लगा रहे हैं। चले जा रहे हैं। मणिपुर पर आपकी सरकार क्यों शांत है? मणिपुर पर आपकी सरकार क्यों शांत है? मणिपुर भी तो भारत का हिस्सा है, मणिपुर पर आपकी सरकार क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूँ, बताइए। मणिपुर चले जाते हैं, जवाब सुन लीजिए। मणिपुर के एक मणिपुर के जो मसला है, जब मणिपुर का चुनाव कांग्रेस हार गया था, मल्लिकार्जुन क्या बोले थे? ये 2% के मणिपुर से हमको क्या लेना देना है, यही बोले थे, आप जाके इंतजार करें। लेकिन अरे बोले था भाई, देखो अब आपने क्या बोल दिया, उन्होंने क्या बोला था? अरे आप बताइए कि पिछले 3 साल से जब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर बिल्कुल सरकार का हैंड ओवर, अगर केंद्र सरकार है तो उसको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में क्या कहना चाहिए? वहाँ सरकार किसकी है? मणिपुर में सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री किसका है? मुख्यमंत्री किसका है? मुख्यमंत्री किसका है मणिपुर में? आप बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? मणिपुर में राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप फिलिस्तीन पर जाएंगे, आप बांग्लादेश में जाएंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे। अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? कलकत्ता में क्या करना चाहिए? बंगाल में जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जो हुआ है गलत हुआ है, न्यायपालिका को उसमें आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगे, बंगाल में लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि लगना चाहिए, लेकिन आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप फिलिस्तीन चले जाते हैं, आप बांग्लादेश चले जाते हैं, लेकिन जब मणिपुर की बात आती है तो ये बंगाल चले जाएंगे। इनसे पूछिएगा सिर में दर्द हो रहा है तो कहेंगे हरा कपड़ा क्यों पहना है। इनसे आप मुद्दे की बात कीजिएगा तो ये मुद्दा से भागते हैं। भाजपा इस समय देखिए, भाजपा की स्थिति दिल्ली में क्या है कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन सब मूलभूत मुद्दों के साथ, इन सब दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की मूलभूत मुद्दों के साथ आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। तभी पहली बार 28 सीटें दी है, दूसरी बार 67 सीटें दी है, और तीसरी बार ये प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार बनाने के लिए 28 राज्यों की सरकार है। आप एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहाँ बिजली पर काम करते हो, पानी पर काम करते हो, स्कूल पे काम करते हो, अस्पताल पे काम करते हो। एक ऐसा राज्य बताइए जहाँ आपने इस भाई से यूं भी पूछ रहे वो डिपार्टमेंट कितने घाटे में कितने नफे में चल रहा, बताइए जरा। जेल चले जाते हैं, फिर भी मैं मैं वही तो कह रहा हूँ 28। अरे चचा सुनो तो रील में तो आओ। 28 राज्यों में बताइए आप बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पर क्या काम किए आज तक? जिस पे सवाल किया एक सेकंड, ये मणिपुर की जो बात हमारा भाई बात किया, वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, पहले दिल्ली का बताइए। से कह दो कि अरे भाई पूरी बात होने दो। अभी अमूल दूध पर 1 लीटर फ्री कर दे, जाके कह दो। दारू 1000 की बोतल पे 1000 फ्री करता है। ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, मेरी बात सुन। तो बच्चों को बलगनाने का इतना जो बच्चों के साथ खेल रहा था, एक के साथ एक फ्री देने का तेरे केजरीवाल ने क्यों नहीं किया? सुन मेरी बात, सुन जब इकोनॉमिक सुन नहीं भाषा देखो, अगर गलत बंदे से गलत तरीके से भाषा करूंगा, किसी के दम नहीं है। और सुन, और ये बोलते पटाखे पे, ठीक है? अरे यार इनके बाप दादा मर जाते थे जब ये जेल से बाहर निकलते थे, पटाखे पे बात करेंगे। मणिपुर की बात करें, जवाब मैं चलो, आप बोले नहीं। देखिए उनके साथ समस्या यही है कि वो धर्म का चश्मा पहनाने का कोशिश करते हैं। अभी पटाखे का बैन पॉल्यूशन के लिए हुआ, उसको धर्म का चश्मा पहना दिया। मुद्दा यही है कि जब भी बात आप सुरक्षा की, जेल से आने पे पटाखा एक स्टार पार्टी खाने वाले एक सनातन को बताएगा पटाखा
पटाखे कब चला रहे, कब बैन करने, जब इस दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसका नाम आतिश है खुद वो है, FIR उनके कार्यकर्ताओं पे हुई है, FIR उसकी क्या औकात। वो यहाँ पटाखे भी चले गए, यहाँ सारे त्योहार भी मनाए जाएंगे, जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करेगा उसकी हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव में क्या देख रहे हो भैया? भाई साहब चुनाव में इस देश देख रहा तो भैया वो देख रहा जो हरियाणा में दिखाई दिया अभी, वहाँ चले। दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता जो है कर रहा था कि जेल चला गया, इतना बढ़िया काम कर रहा था। वही केजरीवाल जेल से बेल लेके भी आया है ना, बेल लेकर आया है ना। आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? साफ हो गया। अरे बेल ले गया, करप्टा क्या साफ हो गया? मैं कह तो रहा हूँ आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? दिल्ली के चुनाव में बताओ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो केस है वो टिकने वाला नहीं है, मैं इस शख्स को बेल दे रहा हूं। अभी तक जो है ईडी इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, आज तक न ट्रायल शुरू कर पाई है, न कोई जांच शुरू कर पाया है। और दिल्ली की जनता अपने मूलभूत जो मुद्दे जो है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, इन सब मुद्दों पर जनता जुड़ रही है और जनता साथ देगी। साफ होते ना तो एक जो 2.5 साल जेल में नहीं बैठे रहते, ठीक है, 6-6 महीने 8-8 महीने जेल में नहीं बैठे रहते। इतने साफ होते ना तो घोटाले इतने नहीं करते। ये पानी घोटाला, बिजली घोटाला, ठीक है, माहौल खराब करने आते हैं ये ऐसे भगोड़े। एक बार फोकस करके दिखाओ भाई साहब भगोड़े को। तो ये आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखो अभी ये केजरीवाल की बात कर रहे, सौ पहलो मुख्यमंत्री है कि जाने भ्रष्टाचार 54 करो है। जो 14 लाख में कमरा बनता है स्कूल में, जो 14 लाख में कमरा RCC को मतलब वो लेंटर पड़ के बनता है, वो टुकड़ी को कमरा 45 लाख में 37 लाख में बना के। दिल्ली चुनाव में क्या देख रहे हो आप? बदलाव होगा? देखो जहाँ फ्री के लिए आदमी मरो जाओ तो फ्री के लालच में वोट देगो तो भाई केजरीवाल आवेगो, और सही देश हित में वोट करेगो। दिल्ली सुरक्षित बनावे के लिए करेगो, दिल्ली मजबूत बनावे के लिए रहेगो, जिन्हों तनख्वाह ना मिलने उन्होंने तनख्वाह के लिए रहेगो, सही तरह व्यवस्था चलाए हुए रहेगो। अब जी कहते हैं स्कूल मनु बनवाए, अरे आतंकवादी नहीं मदरसा चला बताए, आतंकवादी बहुत मदरसा चला बताए तो आतंकवादी होता है क्या? दिल्ली हम जी बिहार के रहने वाले, रहते दिल्ली में ही। हाँ जी, दिल्ली में ही कारोबार हमारा है। मुद्दे क्या रहेंगे ये बताओ? मुद्दे तो ही रहेंगे, इस बार जो है केजरीवाल की सरकार आना मुश्किल है, नहीं आएगी इनके काम के ऊपर में। आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल। बिजली फ्री लेते हो? नहीं जी, बिजली फ्री हमारा तो आज तक मिला ही नहीं। कोरोना काल में बोला था इन्होंने किराया माफ कर दूंगा, वो आज तक माफ हुआ ही नहीं है। हॉस्पिटल में बोला था दवाई फ्री मिल जाएगी, वो भी आज तक नहीं मिला। पानी बहुत काम कर मिली, पानी का भी 200 रुपये भर रहा हूँ मैंने। पानी कौन फ्री पानी दे रहा है? दिल्ली में सब पानी खरीद के पी रहे हैं, खरीद के पी रहे हैं। हाँ, अरे तो पीने का पानी थोड़ी ना हो, पानी नहीं, पीने का पानी है, पीने का पानी। ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री, ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है, सिर्फ एक ही चीज फ्री है, दारू। तो खत्म कर दिया वो है ना अंदर बंदा, वो जाएगा अंदर उसके चक्कर में, वो खत्म है उसके चक्कर में। कुर्सी भी गई और हमेशा के लिए कुर्सी जाएगी। अब बदलाव होगा इस चुनाव में इस बार? पूरा बदलाव है, क्लियर बदलाव है भाई। अरे भाई साहब अपने लोग सभा में देखा, पसंद करेंगे? कांग्रेस कह रही है दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ। कांग्रेस वाले भाई डूब के मरना पसंद करूंगा मैं कांग्रेस को वोट देने से पहले। जो कांग्रेस तुम यार क्या सेंस बनता है, तुम ऐसे बंदे को वोट दोगे जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, उसका दादा मुस्लिम, उसकी माँ क्रिश्चियन और खुद को शुद्ध ब्राह्मण बता रहा है वो। अरे कुछ भी है, क्रिश्चियन पारसी एक ही बात है। चलो पारसी है, चलो आपकी बात मैंने ऊपर रख ली, पारसी है। हिंदू है कहीं से वो, ना मातृपक्ष है ना पितृपक्ष है, कहीं से वो हिंदू नहीं है और अपने आप को जिनोधारी ब्राह्मण बताता है। तो इस बंदे में क्या यकीन करोगे आप तुम? कांग्रेस भी नहीं पसंद है? अरे मुसलमानों की पार्टी है वो सिर्फ। वो तो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली वालों को शीला दीक्षित की सरकार चाहिए। राहुल गांधी का योगदान क्या है देश में? आप बताना, अगर पत्रकार में ज्यादा प्यार है, क्या योगदान है राहुल गांधी? क्या योगदान है? मैं बताता हूँ, राहुल गांधी का योगदान ये है कि उसने शादी नहीं करी, दूसरा पप्पू पैदा नहीं होगा। सबसे बड़ा योगदान उसका यही है। देखो फैक्ट की बात करना चाहिए। बात क्या है, दिल्ली में दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। जो अरविंद केजरीवाल शुरू में आया था, देखो बात क्या है, सब फर्स्ट टाइम बता रहे हैं 2011 बात। बताओ बिजली फ्री लेते हो? बिल्कुल नहीं लेते हम फ्री। बिल दिखाओ क्या? पानी एक बिल दिखाओ क्या? 3-3 हजार के बिल आते हैं। 200 यूनिट के बाद अब इसको पता कहाँ मैं रहता हूँ, इसको यही पता नहीं है। नहीं बिजली फ्री दी, कितने दिन दी?
20 यूनिट बिजली फ्री है, 20 के बाद हमारा आता है 35-40 बिजली। एक सेकंड, बताओ कितने दिन दी? एक बार बता रहा हूँ, ये जमुना जी नहा के आ रहा होगा, ये जमुना जी में नहा के आ रहा है, ये तभी जीरो बिल आ रहा है। कहाँ नहा के आ गए? ये ऐसे बंदे रोहिंग्या को सपोर्ट करते हैं। मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊं आपको, अपनी 200 मैं आप पूरी बात बता दूं। 2011-12 में क्या हुआ था, जनता ने देखा जो कांग्रेस से भाजपा से परेशान थे, देखा तीसरा पार्टी कोई बढ़िया है जो दिल्ली को विकास करेगा, लेकिन दिल्ली में क्या किया, एक पर एक फ्री ला दिया। आपने बोले जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, कितना मकान बना दिया। आपने बोले ये जमुना जी के साफ करके देंगे, आप अपने बच्चे के लिए खुश, आप बोले कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, MDMC हमारे अंदर दे दो, वो भी हो यार। तो आप हर जगह फर्जी वाला काम किए हैं। आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया बताओ, कौन सा एम्स बनाया, कितना हॉस्पिटल बनाया, क्या बना दिया बताओ। आज जो ये चमचमाते रोड दिख रहे हो ना, ये G20 के में बनाया था, केंद्र सरकार का अधीन बनाया G20 में, ये रोड भी नहीं बना पाता। सईदा बिहार जाके देख लो आप, मतलब जाके देख लो आप, हम झूठ बोलोगे भाई, आप तो घूमते हो ना, जाके देख लो आप। अभी थोड़ी समय की कमी है, जाते जाते ये बताइए कि क्या देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? जो दिल्ली में, हरियाणा में नाम जलेबी बाई वही होने वाला है, दिल्ली के अंदर में नाम जलेबी बाई। दिल्ली में बीजेपी आएगी, बीजेपी सरकार ही है। बीजेपी सरकार है। इनके पहले तो रोहिंग्या को मैं संभालूंगा मैं, जो इनको 200 यूनिट की बीजेपी आई, क्लियर कट आएगी। जी विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारेगी, तीसरे स्थान पर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा आज दिल्ली की आम जनता के बीच में हम उतरे थे, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में आए थे, और यहाँ पर लोगों का मत जाना, लोगों की राय जानी, लोगों के मन में क्या चल रहा है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश किया, क्योंकि चुनावी माहौल देश में चल रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं, और ऐसे में दिल्ली की जनता क्या कुछ देख रही है, क्या कुछ सोच रही है, ये आपको दिखाने की कोशिश किया। बहरहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर दिल्ली की जनता सच में किसके साथ जाना पसंद करेगी, कौन से वो मुद्दे रहेंगे, और किसको दिल्ली के विजय रथ पर सवार करेगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।